नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन का शुभ महीना चल रहा है, इसलिए भगवान शिव शंभू से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत सारे आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत पसंद आई है आपको। स्टोरी का टाइटल है द सेक्रेट शिवलिंगा। तो सेक्रेट यानी क्या होता है? सेक्रेट यानी पवित्र, शिवलिंगा यानी होता है शिवलिंग, तो ए जोड़ देते हैं शिवलिंगा ऐसे, तो इंग्लिश में, बाकी हिंदी में शिवलिंग बोलेंगे। तो पवित्र शिवलिंग। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कौन सी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पे वर्ब के सभी फॉर्म, टेंस और बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो सब कवर करने वाले हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ पर्सन नेम्ड शिवा देवा इन अ विलेज। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय पहले, देयर लिव्ड रहते थे, ठीक है, तो रहता था, एक जने तो रहता था। अब देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। कौन रहता था? अ पर्सन एक व्यक्ति, एक आदमी रहता था, नेम नामक, नाम का, शिवा देवा है ना, शिवदेव या शिवा देवा ही बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी तो शिवा देवा नाम का एक पर्सन रहता था, एक व्यक्ति रहता था। इन यानी में, अ विलेज एक गांव में, विथ हिज वाइफ एंड डॉटर, विथ यानी साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी, एंड और डॉटर यानी बेटी। तो यहाँ तक पूरा सेंटेंस आपने देखा फुल स्टॉप तक के, और इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आपको जमा के अच्छे से बोल देना है कि बहुत समय पहले शिवदेवा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। ऐसे आप उसे आगे पीछे करके बहुत अच्छे से उसे बोल सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे, ये देखिए लिव्ड लिखा हुआ है, तो क्योंकि रहते थे बोल रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए वो आपका सेकंड लिव, लिव्ड है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर ग्रेटली डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। बोथ यानी दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी, वर थे, दोनों तो वर, एक रहता तो वॉज ऐसे होता। ग्रेटली डिवोटेड, ग्रेटली डिवोटेड का मतलब क्या होता है? अत्यंत समर्पित, यानी पूरी तरीके से समर्पित थे, टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के प्रति, यानी बहुत ज़्यादा भगवान शिव प्रति, शिव शंभू के लिए उनकी क्या थी? भक्ति थी, भावना थी, बहुत बड़े भक्त थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह यानी हर दिन, दे यूज टू गो टू द टेम्पल, दे यूज टू वे, यूज टू का यूज हम कब करते हैं? कुछ काम आप पास्ट टेंस में किया करते थे, अपनी आदतों को बताते हैं तो यूज टू का यूज करते हैं। तो क्या करते थे? गो टू द टेम्पल यानी मंदिर जाया करते थे, एंड ऑफर मिल्क, और ऑफर मिल्क यानी भगवान को दूध पेश करना, दूध देना उसे ऑफर कहते हैं, पेशकश करना, ऑफर करना, प्रदान करना। एंड अदर थिंग्स, और दूसरी वस्तुएं, थिंग्स चीजें, टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को, तो है ना, रोज जाके भगवान शिव को दूध और दूसरी चीजें चढ़ाया करते थे। ऑफर करना, चढ़ाना भी बोल सकते हैं। शिवा देवा नेवर वेंट आउट ऑफ द विलेज ड्यू टू फियर ऑफ मिसिंग हिज डेली सर्विस टू लॉर्ड शिवा, है ना। शिवा देवा तो जो शिवदेव था, नेवर कभी नहीं, वेंट आउट बाहर जाता था, वेंट जाता था, आउट तो गो का वेंट हो गया सेकेंड फॉर्म, ऑफ द विलेज यानी गांव के बाहर नहीं जाता था, नेवर यानी कभी नहीं जाता था, ड्यू टू यानी के कारण, किसी कारण, फियर यानी डर के कारण, ऑफ मिसिंग कर देना यानी चूक जाना, हिज डेली सर्विस अपनी रोज की सेवा, सर्विस यानी सेवा करना, टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव से, है ना। तो भगवान शिव के लिए जो रोज वो सेवा करता था, पूजा पाठ है ना, चढ़ाना, तो उसको मिस कर देगा, इसलिए वो गाँव से बाहर नहीं जाता था। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो फेथफुल टू हिम, उसकी पत्नी वॉज यानी थी, ऑल्सो यानी भी, फेथफुल टू हिम यानी ईमानदार थी, उसके लिए ईमानदार थी। एंड नेवर वेंट आउट ऑफ द विलेज, और नेवर यानी कभी नहीं, वेंट आउट यानी बाहर जाते थे, ऑफ द विलेज गांव के बाहर कभी नहीं जाते थे, मतलब जाते भी थे तो आ जाते थे, लेकिन ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के लिए चले गए ताकि भगवान की पूजा ना हो पाए, ऐसे वो कभी नहीं करते थे, यानी इतने ज़्यादा समर्पित थे। उसकी पत्नी भी नहीं जाती थी। वंस एक बार, शिवादेवा हैड टू गो आउट ऑफ द विलेज अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। शिवादेवा तो शिवदेव को हैड टू गो, हैड टू का मतलब होता है कुछ करना पड़ा, कुछ चीज करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, ठीक है।
है ना, जैसे मैं बोलूँ आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा, यू हैड टू सिंग, तुम्हें गाना पड़ा, यू हैड टू रन, तुम्हें दौड़ना पड़ा, तो कुछ करना पड़ा तो हैड टू का यूज़ करते हैं। तो शिवदेव को क्या करना पड़ा, जाना पड़ा, आउट यानी बाहर, ऑफ द विलेज गाँव के बाहर जाना पड़ा, अलॉन्ग यानी साथ में, विथ अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, हिज वाइफ अपनी पत्नी के, तो अपनी पत्नी के साथ जाना पड़ा। तो हैड टू का यूज आपको पता चल गया, और सब्जेक्ट सभी के साथ हैड टू लगता है। यहीं पे यदि मुझे जाना पड़ता है तो आप हैव टू या फिर हैज टू का यूज करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे आई है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, तुम्हें जाना पड़ता है तो यू हैव टू गो, उसे जाना पड़ता है ही हैज टू गो, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं। ही वॉज वरीड अबाउट हिज सर्विस, वह वॉज यानी था, वरीड यानी चिंतित था, फिक्रमंद था, अबाउट यानी के बारे में, हिज सर्विस अपनी सेवा के बारे में, टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव के जो सेवा करता था उसके बारे में चिंतित था कि अरे बाप रे क्या होगा, हम तो जा रहे हैं। ही थॉट उसने सोचा, थिंक सोचता है, उसका सेकेंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा। हु विल वर्शिप एंड ऑफर मिल्क टू शिवा, हु विल कौन, विल गागीगे वर्शिप पूजा करेगा, कौन पूजा करेगा, तो फ्यूचर टेंस है तो विल का गागीगे खाएगा पिएगा जाएगा ऐसे। एंड ऑफर मिल्क और टू शिवा और भगवान शिव को दूध अर्पित कौन करेगा, भगवान शिव को दूध कौन चढ़ाएगा। नाउ हिज आईज टर्न टू हिज डॉटर, अब उसकी आंखें टर्न, टर्न यानी घूमी, टू हिज डॉटर अपनी बेटी की तरफ उसकी आंखें घूमी, उसकी तरफ हुई। ऑल्दो हालांकि शी डिड नॉट नो हाउ टू वर्शिप, हालांकि शी डिड नॉट नो वह नहीं जानती थी, नो यानी जानना, डिड नॉट निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो डिड नॉट का यूज करते हैं। हाउ टू यानी कैसे, वर्शिप यानी पूजा, कैसे पूजा करते वो नहीं जानती थी। बट ही कॉल्ड हर एंड सेड, लेकिन उसने, वह या उसने, कॉल्ड बुलाया, हर उसे, एंड सेड अपनी बेटी को बुलाया और कहा, योर मदर एंड आई आर गोइंग आउट ऑफ द विलेज फॉर सम अर्जेंट वर्क, योर मदर तुम्हारी माँ, एंड आई और मैं, आर गोइंग, अब आप बोलेंगे सर आई के साथ तो एम लगता है, आई एम गोइंग होना चाहिए, आई के साथ तो आर लगता ही नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे योर मदर एंड आई यानी दो लोगों की बात हो रही है, आपकी माँ और मैं, तो यहाँ पे आर लगेगा क्योंकि आई के साथ नहीं लग रहे, दोनों के साथ लग रहा है, प्लूरल बहुवचन एक से ज़्यादा होते हैं तो भी हम आर लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ आर लग रहा है, एक्चुअल में आई के साथ नहीं लग रहा है, दोनों के साथ लग रहा है। यू, योर मदर एंड आई आर, तुम्हारी माँ और मैं जा रहे हैं, तो है ना, गोइंग, तो ये आपका वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज मार के साथ एनजी फॉर्म। आउट यानी बाहर, ऑफ द विलेज गांव के बाहर तुम्हारी माँ मैं जा रहे हैं, फॉर यानी के लिए, सम कुछ अर्जेंट वर्क जरूरी काम के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ अब, इट इज ये है, योर यानी तुम्हारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, टू ऑफर मिल्क भगवान, टू लॉर्ड शिवा भगवान शिव को दूध चढ़ाना, डेली यानी रोज। डू इट वेरी स्ट्रिक्टली टिल वी रिटर्न, डू इट इसे करो, वेरी स्ट्रिक्टली यानी बहुत कड़ाई से, है ना, बहुत कड़ाई से तुम्हें इसका क्या करना है, पालन करना है, टिल जब तक वी रिटर्न हम लौटते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक के कि बहुत ही सख्ती से नियम का पालन करना है, जब तक कि हम लौट ना जाए तब तक तुम्हें ये पूजा करनी है, भगवान शिव को दूध चढ़ाना है जिम्मेदारी के साथ, जबकि उसे आता नहीं था लेकिन उसे समझा दे कि दूध तो तुम्हें भगवान शिव को चढ़ाना ही है। द डॉटर रिप्लाइड, बेटी ने जवाब दिया, पास्ट टेंस दिया, रिप्लाइड रिप्लाई का सेकेंड फॉर्म। डू नॉट वरी, फिक्र मत करो, चिंता मत करो, ठीक है, कुछ मत करना तो डू नॉट का यूज करते हैं। फादर पिताजी, आई विल ऑफर मिल्क टू लॉर्ड शिवा डेली, आई विल मैं करूँगी, ऑफर यानी भेंट करूँगी, मिल्क दूध को, टू लॉर्ड शिवा डेली मैं रोज भगवान शिव को दूध अर्पित करूँगी, चढ़ाऊँगी, ऑफर करूँगी। शिवदेवा एंड हिज वाइफ, है ना, शिवदेव और उसकी पत्नी, वेंट आउट बाहर गए, ऑफ द विलेज गांव के बाहर चले गए। नेक्स्ट डे अगले दिन, देयर डॉटर उनकी बेटी, गॉट अप अर्ली, गॉट अप यानी जाग गई, गेट अप का सेकंड फॉर्म गॉट अप अर्ली जल्दी जाग गई, इन द मॉर्निंग सुबह। टुक अ बाथ, है ना, टेक अ बाथ का सेकंड फॉर्म टुक अ बाथ, टेक अ बाथ यानी होता है नहाना, टुक अ बाथ यानी नहाया,
तो सेकेंड फॉर्म इसलिए टेक का टुक हो गया, बात का सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, टुक का होता है, ठीक है, टेक टुक टेकन। तो नहाया, बॉइल्ड उबाला, तो बॉइल का सेकेंड फॉर्म बॉइल, द काउस मिल्क अपॉस्ट्रोफी कॉमा काकी के यानी गाय के दूध को उबाला। पोर्ड द मिल्क, पोर्ड यानी होता है ढालना, ऐसे चाय को ढालते, दूध को ढालते, ढालने की प्रक्रिया को पोर्ड कहते, पोर्ड है ना, दूध को ढाला इन अ पॉट एक बर्तन में, एंड वेंट टू द टेम्पल, और वेंट गई, टू द टेम्पल कहाँ गई, किसके पास गई, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, वेंट यानी गई, गो यूज नहीं करेंगे, वेंट का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस है, और मंदिर चली गई। सी केप्ट द पॉट ऑफ मिल्क, सी यानी वह या उसने, केप्ट रखा, कीप का सेकंड फॉर्म होता है केप्ट, रखा, द पॉट ऑफ मिल्क दूध के बर्तन को, बिफोर द शिवलिंगा, बिफोर यानी होता है सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी पहले, लेकिन किसी के सामने को बिफोर भी कहते हैं। बिफोर द शिवलिंगा यानी शिवलिंग के सामने दूध के बर्तन को रखा, एंड सेड और कहा, ओ गॉड, हे प्रभु, हे भगवान, आई हैव ब्रॉट मिल्क फॉर यू, आई हैव ब्रॉट, हैव के साथ ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही होता है। तो आप ध्यान देंगे जब भी हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ब्रॉट यानी क्या होता है, लाया, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब लाया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ऐसे स्टार्ट मतलब यूज करते हैं। आई हैव ब्रॉट, मैंने लाया है, मिल्क दूध, फॉर यू आपके लिए, मैंने आपके लिए दूध लाया है। काइंडली एक्सेप्ट इट, कृपया, काइंडली कृपया, एक्सेप्ट इट इसे स्वीकार कीजिए। शी वेटेड, उसने इंतजार किया, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, फॉर जब समय कुछ समय बताते इतने समय के लिए, उतने समय के लिए, तो फॉर या सिंस का यूज होता है, परफेक्ट टाइम बताते तो सिंस, और कुछ समय बता रहे हैं तो फॉर का यूज करते हैं। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम यानी थोड़े लंबे समय तक इंतजार किया, थोड़े देर तक इंतजार किया कि आप पियेंगे दूध, अब पियेंगे। बट शिवा डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, लेकिन शिवा यानी शिव, भगवान शिव ने, डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया। शी थॉट, उसने सोचा, वाई शिवा नॉट एक्सेप्टिंग द मिल्क, वाई यानी क्यों, इस शिवा यानी भगवान शिव, नॉट एक्सेप्टिंग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज किया गया है। द मिल्क, भगवान शिव दूध क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार करने आने में लेना। सी सेड टू शिवा, उसने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, टू शिवा, भगवान शिव से कहा, वाई आर यू नॉट एक्सेप्टिंग मिल्क, वाई आर यू नॉट, क्यों आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं दूध को। ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन उसका इंट्रोगेटिव बन गया, तो आप देखेंगे आर भी पहले आ गया, वाई भी पहले आ गया, ठीक है, तो ये हम यूज किए कि आप दूध स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो। इट इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, है ना, इज इट, देखिए इट इज का इज इट हो गया, तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज पहले आ गया, देखिए इट इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली होता तो ये अच्छे से नहीं उबला है, लेकिन यदि इसको पहला लगा दी, इज इट नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली, तो सवाल बन गया क्या ये अच्छे से नहीं उबला है, ऐसे, ठीक है, क्या ये अच्छे से नहीं उबला है। शुड आई ब्रिंग बटर एंड घी फॉर यू, शुड चाहिए, जब हम एडवाइस देते हैं, लेते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, तो शुड या शुड नॉट का यूज करते हैं। शुड आई ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना, क्या मुझे लाना चाहिए, बटर यानी मक्खन, एंड घी फॉर यू, क्या मुझे आपके लिए मक्खन और घी लाना चाहिए। वुड यू लाइक टू ईट खीर, वुड यू लाइक, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं क्या आपको ये पसंद है तो हम वुड यू, है ना, वुड का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू ईट खीर, क्या आपको खीर पसंद है। बॉइल्ड राइस इन मिल्क, ये आपको पता है खीर किसे कहते हैं, उसे इंग्लिश में समझा रहा है, उबला हुआ चावल दूध में, ऐसे खीर अलग ही बनता है। अब देखिए बेचारी बच्ची क्या जानेगी, उसे लगा दूध पीना पसंद नहीं होगा, खीर लाऊं, मक्खन लाऊं, है ना, उबाल के लाऊं, अच्छे से घी लाऊं, तो भगवान से पूछ रही है। डू नॉट बी एंग्री विथ मी, है ना, डू नॉट बी एंग्री विथ मी मतलब मुझसे, है ना, क्या मत हो जाइए, नाराज मत होइए, मुझसे नाराज मत होइए। यू यूज टू एक्सेप्ट द मिल्क, यू यानी आप, यूज टू क्या किया करते थे, एक्सेप्ट आप स्वीकार किया करते थे, द मिल्क दूध को, फ्रॉम यानी से, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता से आप दूध को स्वीकार करते थे। बट अब इसे थोड़ी पता है दूध को कैसे लेते थे वो, उसे लगता था भगवान दूध पीते थे। बट यू आर नॉट टेकिंग द मिल्क ब्रॉड बाय मी, लेकिन
यू आर नॉट टेकिंग, तुम नहीं ले रहे हो, स्वीकार नहीं कर रहे हो, टेक यानी लेना। यहाँ पर भी देखिए आर के साथ एनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकिन निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन नॉट। कई बार ऐसे धोखे में ना परफेक्ट कंटिन्यूअस धोखे से हो जाता है, लेकिन आप लोग समझते हैं तो उसके लिए सॉरी। बोलते बोलते कई बार कुछ और बोला निकल जाता है, ध्यान भी नहीं रहता है, एक बार निकल गया तो निकल गया। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन नॉट है तो निगेटिव सेंटेंस है। आप दूध को नहीं ले रहे हैं, ब्रॉट यानी बाय मी, मेरे द्वारा जो लाया गया है, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो गया। आई एश्योर यू है ना, आई एश्योर, तो एश्योर यानी क्या होता है, एश्योर करने यानी होता है क्या बोलना चाहिए, भरोसा दिलाना। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ दैट की इट इज प्योर, ये शुद्ध है। उसे लगा कि शुद्ध नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, ये शुद्ध है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। काइंडली एक्सेप्ट द मिल्क, कृपया इस दूध को स्वीकार कीजिए। आई एम प्रेइंग टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। यहाँ पे इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा हूँ, रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मिल्क, इस दूध के साथ क्या गलत है, यानी क्या गलत है इस दूध में। डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, उसे डिस्पाइट कहते हैं। आप देख पा रहे हैं छोटी सी बच्ची है, उन्होंने कहा दूध चढ़ाना, तो इसे लगा कि दूध देना मतलब होता है भगवान को दूध पिलाना ही है, भगवान दूध पीते होंगे जैसे मैं पीती हूँ, बाकी लोग पीते हैं। इस बेचारी बच्ची को क्या पता कि दूध ऊपर से चढ़ाते बस हैं, और भोली बच्ची है, बच्चे भोले होते हैं, तो भगवान से वही पूछ रही क्या गलत है इस दूध में, क्या गलती है। डिस्पाइट यानी के बावजूद, किसके बावजूद, हर लॉन्ग प्रेयर यानी उसकी लॉन्ग प्रेयर, लंबी प्रार्थना के बावजूद, लॉर्ड शिवा डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, तो लॉर्ड शिवा ने क्या किया, डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, भगवान ने दूध नहीं पिया। द गर्ल थॉट, लड़की ने सोचा, थिंक सोचती है, थॉट सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है। माई पेरेंट्स हैड टोल्ड मी टू ऑफर मिल्क टू शिवा, मेरे माता पिता ने हैड टोल्ड मी, तो हैड के साथ टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड है, तो कहा था, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। यही हैव या हैज के साथ होता टोल्ड, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। अब पास्ट में है तो सबके साथ हैड लगेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। प्रेजेंट होता तो हमको देखना पड़ता है हैव आएगा कि हैज आएगा, जैसे आई यू वी दे के साथ हैव है ना, ही सी इट नेम के साथ हैड है, सॉरी हैज, सो देखना पड़ता है। तो मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था टू ऑफर मिल्क, दूध चढ़ाने के लिए या देने के लिए, टू शिवा, भगवान शिव को, एंड हैंस, और इसलिए, हैंस यानी चूंकि, इसलिए, इट वॉज माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, टू ऑफर मिल्क, भगवान है ना दूध चढ़ाने का, बट लेकिन आई फेल्ड, मैं असफल हो गई, क्या हो गई, फेल्ड हो गई, मैं नहीं कर पाई। इट वुड बी बेटर दैट आई फिनिश माई लाइफ, इट वुड बी बेटर, ये वुड बी होगा, बेटर यानी अच्छा होगा, दैट की आई फिनिश माई लाइफ, मैं मेरा जीवन समाप्त कर दूँ। फिनिश यानी होता है समाप्त कर देना, इसका मतलब यही है कि मैं मर जाऊँ वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए छोटी सी बच्ची, उसके मन में भावना आ गई कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ जो माता पिता ने मुझे ड्यूटी दी थी, तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। एंड शी बिगेन टू हिट हर हेड अगेंस्ट द शिवलिंगा, और सी यानी वह या उसने, बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू किया, टू हिट यानी ठोकना, पीटना, मारना, उसे हिट बोलते हैं। हर हेड अपने सिर को, अगेंस्ट द शिवलिंगा, तो किसी से आप दीवार से मारते हैं है ना, कार से ठोक रहे हैं, पत्थर से ठोक रहे हैं, तो वहाँ पे अगेंस्ट का यूज होगा। इसका ये नहीं कि विरुद्ध ऐसे बोलना जरूरी नहीं है, आप किसी से ठोक रहे अपने सिर को या किसी भी चीज़ को पीट रहे तो अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन हम कैसे बोलेंगे, उसने अपने सिर को शिवलिंग से ठोकना शुरू किया, शिवलिंग पे मारना शुरू किया, हिट यानी मारना शुरू कर दिया, अपने सिर को पीटना शुरू कर दिया सिर को। टू एंड हर लाइफ, टू एंड यानी अंत करने के लिए अपने जीवन को। सीइंग इट, ऐसा देखकर, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड, भगवान शिव अपीयर्ड यानी प्रकट हो गए। अभी एंडिंग बचा हुआ है, बहुत अच्छी है, अभी थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। भगवान शिव क्या हो गया, प्रकट हो गए, अपीयर्ड यानी होता है सामने आ जाना। स्टॉप्ड हर, उसे रोका, एंड ड्रैंक द मिल्क, और ड्रैंक द मिल्क, और दूध पी लिया। ड्रैंक क्यों लिखे है ना, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है,
सेकेंड फॉर्म का यूज होगा पी लिया या पिया, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, और दूध पी लिया। शी वॉज वेरी हैप्पी, सॉरी यहाँ पर देख लिया था, सी वॉज वह थी बहुत खुश, वह बहुत खुश थी। सिंस देन सी यूज टू ब्रिंग, सिंस देन यानी होता है तब से, उसके बाद से, सिंस देन कहते हैं, उसके बाद से। सी यूज टू ब्रिंग द मिल्क, वह दूध लाती थी डेली रोज। एंड लॉर्ड शिवा यूज टू ड्रिंक इट, और भगवान शिव उसे पिया करते थे, वो लाया करती थी, भगवान शिव पिया करते थे। तो यूज टू कुछ काम किया करते थे, यूज टू, क्लियर है। रोज दूध लाती थी, रोज भगवान शिव ऐसे प्रकट होकर दूध पिया करते थे। सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, दैट की सी हैड एग्जीक्यूटेड, है ना, सी हैड एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर ऑफ हर पेरेंट्स, है ना, वो हैड के साथ फिर तो एग्जीक्यूट करने यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है काम का पालन करना, तामील करना, अमल करना। तो खुश थी क्योंकि वो जो माता पिता का जो आदेश था उसका पालन किया उसने, किया, दिया, लिया, चुका, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एग्जीक्यूट करना, पालन करना, अमल करना, तो खुश थी, माता पिता की बात मैं पूरा कर दी। आफ्टर सम डेज, अब देखिए ट्विस्ट यहाँ पे आने वाला है, अब एंडिंग बहुत अच्छी है, अच्छी बोले बुरा बोले जो भी बोले। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, रिटर्न होम, घर लौटे, रिटर्न सेकेंड फॉर्म, रिटर्न पास्ट इंडिफिनिट टेंस। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। एंड हग्ड हर पेरेंट्स, और हग का हग्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, गले लगा लिया अपने माता पिता को। व्हेन, जब, दे सॉ, उसने देखा, द एम्प्टी पॉट इन देयर डॉटर्स हैंड, द एम्प्टी पॉट यानी खाली बर्तन को, इन यानी में, देयर डॉटर्स यानी उसके, देयर यानी उसके या अपने, उसके लिए भी यूज होता है, अपने पुत्री के, बेटी के हाथों में खाली बर्तन को देखा। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, अबाउट यानी के बारे में, द मिल्क, और उन्होंने दूध के बारे में पूछा, है ना। देखिए भगवान शिव, कितना अच्छा फोटो देख के मुझे मजा आया। मैं बचपन से पहले तो चित्र देखा करता था, उसके बाद में स्टोरी वगैरह पढ़ता था, मतलब जो भी बुक में रहते थे। अब देखिए एंडिंग है, लास्ट पेज है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, ये देखिए। शी सेड, उसने कहा, बस इतना बचा है, लॉर्ड शिवा हैज ड्रंक इट, भगवान शिव ने हैज ड्रंक। अब देखिए वहां पे ड्रैंक का यूज हुआ था सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे ड्रंक का यूज हो रहा है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है हैज के साथ। तो मैंने आपको हर बार बताया हैज या हैव के साथ, वो आपका थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। भगवान शिव ने दूध पी लिया है। बट शिवादेवा डिड नॉट बिलीव, लेकिन शिवदेव को डिड नॉट बिलीव यानी भरोसा नहीं हुआ, उसने भरोसा नहीं किया, हिज डॉटर, अपनी बेटी पर, एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, टू अकंपनी हिम, है ना। अकंपनी यानी क्या होता है, कंपनी यानी होता है साथ में, हिम यानी उसके, टू द टेम्पल, और अपने साथी बनने के लिए कहा, यानी अपने साथ मंदिर ले गए कि चलो दिखाओ तो भगवान शिव कैसे दूध पी लिए बोल रहे हो तुम। ऑन रीचिंग द टेम्पल, ऑन यानी पर, रीचिंग यानी पहुंचने के, है ना, पहुंचने पर, द टेम्पल, और मंदिर पहुंचने पर, शिवदेवा सेड, शिवदेव ने कहा, नाउ ऑफर द मिल्क, अब दूध ऑफर करो, दूध अर्पित करो, दूध चढ़ाओ। लेट मी सी, मुझे देखने दो, हाउ शिवा ड्रिंक्स इट, भगवान शिव इसे कैसे पीते हैं। किसी को कुछ चीज करने देना तो लेट मी, मुझे देखने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो किसी को बोलते हैं मुझे कुछ करने दो तो लेट मी का यूज करते हैं, तो है ना, मुझे देखने दो कि कैसे शिव इसे पीते हैं। सबको आश्चर्य हुआ कि दूध कैसे पी लेंगे शंकर भगवान डायरेक्ट आके, और बच्ची ऐसी बोल रही है दूध पी लेते हैं। देयर डॉटर ऑफर्ड द मिल्क, बस इतना बचा है, उसकी बेटी ने दूध को अर्पित किया, पेश किया, ऐसे सामने है ना, टू शिवा, भगवान शिव को। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, शिवा डिड नॉट ड्रिंक, भगवान शिव ने इसे नहीं पिया। अब देखिए अकेली थी तो शिव जी पीते थे, लेकिन सबके सामने जब उसने दूध को दिया तो वो नहीं पिए। हर पेरेंट थॉट, उसके माता पिता ने सोचा, दैट की देयर डॉटर, उसकी बेटी, वॉज टेलिंग, बोल रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अ लाई यानी झूठ बोल रही थी, एंड गॉट एंग्री, और गुस्सा हो गए,
विथ हर, उससे गुस्सा हो गए। दे स्कोल्डेड, है ना, स्कोल्डेड यानी क्या होता है, स्कोल्ड करना होता है डांटना, तो स्कोल्डेड भी बोलते हैं। उसने डांटा एंड स्टार्टेड बीटिंग हर, उसे पीटना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी झूठ बोल रही है, क्या पता दूध को फेंक के आ जाती होगी, भगवान शिव को नहीं देती होगी, ये बोरी पी रही यानी झूठ बोल रही है और उसे पसंद नहीं आया उसकी बेटी झूठ बोल रही। शी रैन टू द टेम्पल, वह दौड़ी, रन का रैन हो गया सेकेंड फॉर्म, है ना, मंदिर की तरफ दौड़ी। एंड हग्ड द शिवलिंगा फॉर्मली, और हग्ड गले लगा लिया, द शिवलिंगा, शिवलिंग को फॉर्मली यानी होता है जोर से, दृढ़ता मजबूती को फॉर्म बोलते हैं, फॉर्मली, देखिए जोर से भगवान शिव को यानी शिवलिंग को गले लगा लिया। शी मर्ज विथ शिवलिंगा, वह मर्ज यानी होता है मिल जाना, लीन हो जाना, समा जाना, वह शिवलिंग में समा गई। क्या हो गई, शिवलिंग में मिल गई, समा गई। ये एक्चुअल में ये लैटिन वर्ड होता है इडेस्ट, है ना, इडेस्ट मतलब अर्थात, अर्थात इसका मतलब होता है द लिटिल गर्ल एंड शिवलिंगा अपीयर टू बी वन, द लिटिल गर्ल वो छोटी बच्ची एंड शिवलिंगा शिवलिंग अपीयर टू बी वन, एक दिखाई देते थे, यानी ऐसे मर्ज हो गए कि शिवलिंग और वो बेटी जो थी, वो लड़की जो थी, एक हो गए, दोनों मर्ज हो गए। शिवदेवा ट्राइड टू पुल हर डॉटर बाय हेयर, शिवदेव ने कोशिश की, है ना, ट्राई यानी कोशिश करना, उसी का सेकंड ट्राइड कोशिश की, टू पुल खींचने की, हर डॉटर अपनी बेटी को, बाय हेयर बालों से, बाल पकड़ के खींचने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट पुल, लेकिन वह नहीं खींच सका, तो कैन का कुड हो गया, कैन यानी नहीं कर सकता है, कुड यानी नहीं कर सका, तो कुड, क्या नहीं कर सका, खींच नहीं सका, सॉरी, बट ही कुड पुल, लेकिन वो खींच पाया। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर का मतलब होता है बाल का गुच्छा, लेकिन कुछ बाल के गुच्छे ही खींच पाया, ओनली यानी सिर्फ बालों से ऐसे खींचने का कोशिश किया, लेकिन उसके हाथ में केवल कुछ बाल के गुच्छे ही आए। सिंस देन, तब से, दिस पर्टिकुलर शिवलिंगा, यह पर्टिकुलर शिवलिंगा, है ना, यह यहाँ पे आपको मिलेगा, पर्टिकुलर यानी होता है विशेष या विशिष्ट या स्पेशल ऐसे बोलते हैं ना, तो ये जो विशेष शिवलिंग है, हैज बिकम सैक्रेड, हैज बिकम हो गया है, सैक्रेड पवित्र, पवित्र हो गया, फॉर पीपल लोगों के लिए, क्या हो गया, ये लोगों के लिए पवित्र हो गया। विच बिकेम फेमस, जो बिकेम हो गया, फेमस प्रसिद्ध हो गया, एस के रूप में, गोदनाशिनी, गोदनाशिनी के नाम से वो शिवलिंग प्रसिद्ध हो गया। कौन सा शिवलिंग, जहाँ पे ये जो बच्ची और शिवलिंग समा गए थे, ठीक है। अभी ये गोदनाशिनी मंदिर कहाँ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, गूगल भी किया हूँ, बट मुझे ऐसे पता नहीं चल पाया। यदि आप लोग की जानकारी में हो, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड से बहुत से लोग ये वीडियो को देखते हैं मेरी, मुझे पता चलता है कौन कौन से देश से, नेपाल, पाकिस्तान, है ना, कनाडा से भी बहुत से लोग देखते हैं, यूएई से देखते हैं, और भारत से तो देखते ही हैं। तो पूरे भारत भर में कहीं भी ये गोदनाशिनी मंदिर यदि आप जानते हो तो कमेंट कीजिएगा। वैसे गूगल में नहीं मिला और इसके बारे में मुझे नहीं पता है, कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगा कि ऐसे मंदिर है नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन स्टोरी को आप देखिए कि ये मंदिर उन गाँव वालों के लिए गोदनाशिनी के रूप में जाना गया। तो भाई बच्चों की भावना आप देख सकते हैं पवित्र होती है। भगवान शिवलिंग क्यों नहीं आए, भगवान शंकर भगवान सबके सामने प्रकट क्यों नहीं हुए, बताइए भाई। सब कोई बच्चों के जैसे निर्मल मनवाने नहीं होते, सबके मन में बच्चों के जैसे छल कपट, है ना, से फ्री नहीं होते, मतलब सबके मन में छल कपट होता है बड़ों के, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो पूरे सच्चे भावना से भगवान शिव को दूध पिलाना चाहती थी, उसके मन में कोई छल था ना, कपट था ना, कोई लालच थी, वो पूरे मन से, इसलिए भगवान साक्षात प्रकट होकर उससे दूध पीते थे। लेकिन जब सबके सब आए तो भाई ये लोग कोई पवित्र है, पुण्यात्मा थोड़ी है जो सबको भगवान शिव दर्शन दे दे, तो उसके नाम से भगवान शिव नहीं आए, है ना। तो फिर यही बात है, उसके सामने प्रकट किए हुए। तो आपको भी यदि भगवान शिव के दर्शन करने हैं, आपको चाहिए कि आप जो भी भगवान को मानते हैं यदि वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे, तो आपको भी निष्काम भाव से, यानी बिना किसी लालच के आपको भगवान को सच्चे मन से चाहना होगा, उसकी भक्ति करनी होगी, तभी आपको भगवान दर्शन देंगे। ऐसे किसी को भगवान दर्शन नहीं देते, इतना आसान नहीं है। पहले ज़माने में तो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, बोलते 1000 वर्ष का से भी पहले जीते भी थे। पहले का जो तपस्या के प्रभाव से उनकी उम्र बढ़ती जाती थी,
और पहले का एज अब का एज सब में फ़र्क है। पहले का खान पान, अब का खान पान, हमारे ही दादा दादी को देख लीजिए 100-100 साल जीते थे, है ना, या जी रहे होंगे कई लोग के। लेकिन आजकल देखो 30 साल 40 साल में अटैक आ रहे, ख़त्म हो रहे। वही खान पान ऐसे है, पहले ज़माने में अलग होता, औषधि युक्त भोजन करते थे। तो वो सब चीज़ को छोड़िए, लेकिन हमारे जो धर्म में यही कहा गया है कि कलयुग में इतना आसान है, आप केवल भगवान का नाम ही लेते हैं तो आपको कई यज्ञ पूजा का फल मिल जाता है। पहले ज़माने में जितना यज्ञ पूजा करते थे ना, उसका फल केवल भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। तो भाई कम से कम भगवान का नाम तो ले सकते हो, पूजा पाठ इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो श्रावण का महीना है, समय निकालिए, है ना, किसी भी जाति धर्म के हो, जो भी हो, आपकी यदि भक्ति है, भावना, जरूर जाइए आप भगवान शिव की पूजन कीजिए। नाम तो ले सकते हैं आप कम से कम, और जितना भी हो सके आपकी जो भी हैसियत हो, जैसे भी हो, भगवान नहीं बोलते कि सोना चांदी चढ़ाओ, आप केवल एक बेल का पत्ता भी चढ़ा दोगे और सच्चे मन से, तो भी भगवान आपकी भक्ति को मतलब स्वीकार करेंगे। तो भाई ये थी सावन महीने के इस पवित्र महीने में भगवान शिव शंभो की बहुत ही अच्छी स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, देखिए लगातार आधा घंटा हो गया मैं आप लोग के लिए ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। बहुत सारी हो सकती बोलने में कुछ गलती हो जाए तो कमेंट करके बता दिया करें ताकि अगले बार से सुधार हो सके। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से सही जानकारी आपको दे सकूँ। यदि आपको मेहनत पसंद आती हो, स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, इंग्लिश रीड करने में, ट्रांसलेट करने में आपको कुछ भी आसानी हो रही हो, तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा कि सर ने हमें सिखाया है तो थोड़ा हेल्प मिल रही है। और उसकी गुरु दक्षिणा यही है कि प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दिया करें एक अच्छा सा। यदि पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही सरल तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सीखने को मिलेगा। इसका भी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में और वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। लिंक देने से पता नहीं एक्सपायर हो जाता है, इसलिए मैं बार बार ऐसे बोलना पड़ता है। विष्णु ATP सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी को स्वस्थ व दीर्घायु रखे। बोले शंकर भगवान की जय।